नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। हर मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट में किया जाता है। यहां पर कलेक्टर सहित सभी विभाग के अधिकारी आवेदकों की समस्या सुनते हैं, उनका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही इस मंगलवार को भी बड़ी संख्या में आवेदक जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे और अपनी समस्या को लेकर उन्होंने कलेक्टर एवं अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा रखी। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र से भी यहां पर आवेदक अपनी पीड़ा और समस्या को लेकर पहुंचते हैं। हम पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहां पर जन सुनवाई कार्यक्रम चल रहा है। आइए हम सुनते हैं आवेदकों की कहानी, उनकी जुबानी। कारण ये रहा है कि पिछली जन सुनवाई में हम लोगों ने आवेदन दिया था और उस आवेदन के एवज में कार्रवाई करने यहाँ से तहसीलदार साहब और अपने सीएमओ मैडम मंजूषा मैम और क्या बोलते हैं अपने एसडीएम मैडम भी पहुंची थी। वहाँ पर उन लोगों ने 2 दिन का समय दिया था इनको कब्जा हटाने के लिए, क्योंकि जब ये पूरा प्रशासन वहाँ पर पहुँचा तो इन लोगों ने जालियों से ये लोग लिपट गए, जो लोग कब्जाधारक थे, और ये लोग क्या करने लगे, गौ सेवा के नाम पे दोबारा से वही कब्जे की प्रोसेस चालू कर रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने दोबारा से, इन लोगों ने भी आवेदन दिया है कलेक्टर साहब को। बट मैं बस सिर्फ एक ही चीज़ है कि आज हम लोगों का दोबारा आना इसलिए हुआ कि 2 की जगह आज 4 दिन हो गए, फिर भी प्रशासन ने अभी तक वो कब्जा नहीं हटाया है। चूँकि ये हमारे कॉलोनी के रहवासियों की बात है, ये मैदान जो है, जो प्रशासन को एक अकेली शासकीय भूमि दिख रही है, ये हमारी कॉलोनी के उन गरीब लोगों का मैरिज गार्डन भी हुआ करता था और उन लोगों के लिए बारात उठाने के लिए जगह, रहवासियों की घूमने की जगह, सारी चीज़ें थी। बट सुनवाई किसी प्रकार से नहीं हो रही है। इंतज़ार कर रहे हैं हम, सीएम हेल्पलाइन भी हम कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। अगर नहीं होती है तो अगले मंगलवार तक कोई ना कोई हड़ताल की व्यवस्था तो पक्की है, आप चिंता न करें। मेरा नाम भैया कमलेश भैया, कहाँ से आई हैं? साइंस सिटी कॉलोनी। क्या समस्या है जो आज आप? मेरा मकान बार बार गिरता है, टूटता है, हवा से भी टूट जाता है, पानी आता है तो तब भी टूट जाता है, कोई करने वाला भी नहीं मेरी मदद। आप क्या मजदूरी करती हैं? हाँ, क्या करती हैं आप? कुछ नहीं करते, हमसे बनता भी नहीं। तबीयत खराब रहती है, तबीयत खराब रहती, कुछ नहीं कर पाते। तबीयत खराब रहती है, काम धंधा भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। अभी आने के बाद में आपका मकान गिर गया? मकान गिर गया। क्या चाह रही हैं आप? मकान बन जाए, मकान बन जाए, हाँ। आगे साधन मिल जाए आपको। हाँ। क्या नाम है आपका? राजू सेरिया। क्या समस्या लेके आप पहुँचे थे आज? जो आरोन में तहसील में छरोला गांव में हमारी मम्मी के नाम से जो ज़मीन है ना, तो उसका हमने सीमांकन पिछली बार हो चुका है, वो भी कलेक्टर साहब के आदेश से। 2017 से हम परेशान थे, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया तो सीमांकन हो गया था ETS मशीन से, सीमांकन हुआ कलेक्टर साहब के आदेश से। फिर है ना, हमने जो 250 का केस लगा दिया, तो 250 का लगाया तो अनावेदक जो थे उनने सीमांकन SDM की यहाँ अपील कर दी कि सीमांकन गलत हुआ, हमें कोई सूचना नहीं है, जबकि सूचना थी, उन्हें वो वहाँ मौजूद भी थे। तो फिर SDM साहब ने निराकरण कर दिया कि पुनः सीमांकन किया जाए। तो अब नियम से अब है ना, इन्होंने अब फिर हम 3 साल से अभी परेशान है। तब हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, तो कलेक्टर साहब के आदेश से है ना, इनने 9 तारीख निश्चित की और सबको जो सूचना जो पत्र भी है, मतलब सूचना पत्र भी दे दिए, और तहसीलदार साहब ने पुलिस की व्यवस्था भी कर दी। तो जो 9 तारीख को जा रहे थे तो हमने कहा चलो पुलिस ले चलो, तो पुलिस में हम वहाँ पहुँचे थाने में, तो थाने वालों ने बोला कि कौन कौन चल रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ बुला लो, लेके जाएंगे। और पिछली बार भी साथ में ही लेके गए थे, ETS मशीन से सीमांकन किया था। तो इसने हमें बोला कि ठीक है तुम यहीं आ जाओगे, अपना ही चल रहे हैं। तो ये पुलिस को नहीं ले गए, जो पटवारी नहीं ले गए। कौन है पटवारी? जे हमारे पटवारी जो सीमांकन दल बना था ना, सीमांकन दल बना है सर, वो उसमें 7 पटवारी थे, RI साहब थे, ये टीम थी पूरी। और फिर वहाँ पहुँच कर उन्होंने क्या करा जी? वहाँ पहुँच कर हमने क्या करा? वहाँ पहुँच के उन्होंने सीमांकन किया, करने लगे, क्या मेला देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, ऐसे कह के फिर जो सब मेरी कुर्सक आए गए थे, उन्होंने फिर न जाने उनकी मिली व्यवस्था क्या है क्या नहीं है, वो तो हमें जानकारी नहीं है। तो वहाँ से सीमांकन नहीं किया और फिर 1-2 घंटे वहाँ घूम घाम गए और जरी भी डाली इधर उधर, और क्या वो ऐसे बहाने बना के आ गए। अभी आपने कलेक्टर साहब को हमने आवेदन दे दिया, तो कलेक्टर साहब ने दोबारा वहाँ पे बात भी कर ली, हमें बोला कि अब तुम जाओ कि अब हो जाएगा, कलेक्टर साहब ने बोला है। और पहले भी कलेक्टर साहब के कहने से गए थे, और पिछली बार भी कलेक्टर साहब के आदेश से आदेश हुआ था। क्या नाम है आपको? मेरा नाम राजू सेरिया, मेरी मम्मी का नाम मुन्नी भाई, मेरी मम्मी के नाम से जमीन है। जी? कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले ग्राम लोपालक हैं, मेरी मम्मी आरोन की है, तो आरोन में मेरी मम्मी की जमीन है। क्या समस्या है आपकी? बच्चा भी ले जा रहा है, बहुत दिनों से
साल से जंतुना में रह रहे हैं साहब। कुटी का फार्म भी हम जल्द से नहीं आ रहा, सबकी कुटी आ रही है, हम भी नहीं आ रही। हमें गली में भी रोड तक जो मकान है बिन की कुटी आ रही है, बीच रोड पर हम भी नहीं आ रहे। नगर पालिका वाले क्या कहते हैं? नगर पालिका वाले रजिस्ट्री मांगते, पट्टे मांगते, और जो जिनकी कुटी आ गई उनके पास हैं? कोई की नहीं है। हमने यहाँ के क्या कहते हैं नाजूल से कहते हैं जो वो कागज दिए गए थे हमें 3 दिन की कई की पैसा जमा कर दो जितनी भी कुटी आई है और कहीं कोई की पट्टे नहीं है। पट्टो दे देंगे 15 दिन में। 15 दिन की बजाय 15-16 महीना हो गए, अभी तक ना पट्टा मिला, क्योंकि पैसा हमने 10% तो उठाए थे, ब्याज और भुगत रहे हैं। अब यहाँ आते हैं तो यहाँ ले लेते हैं, लेने के बाद कुछ नहीं होता। पूरा नाम क्या है आपका? राम कह देते हैं आ जाएगा नाम वैसे कह देते हैं। बालाजी हरिपुर बना वार्ड क्रमांक 9। कौन है पार्षद आपका वहाँ? लाला राम लाला राम लोग लगा। और हटा रहे हैं बरबर जबरदस्ती हमने अच्छी बात रहे हैं, गरीबा ने बढ़िया बांटा विकास झाकड़ यही कंट्रोल वाला चाहिए, हमें यही चाहिए, यही बात। कौन हटा रहा है उसे? हमारी पार्टी ने। क्या नाम है आपका? अनिल। क्या हो गया आपके साथ? मारपीट हो गई, जबरदस्ती जमीन छुड़ा रहे हैं। कौन लोग हैं वो? पवन, देवन, सुनील और रुसल्ली खुर्द के। हाँ, आपने शिकायत की इसकी? शिकायत की थाने में कोई सुनाई नहीं रहा। एसपी साहब कहाँ भी आए, हम 8 दिन पहले कोई सुनवाई नहीं भाई। और भैया की शादी थी 29 को, ना शादी कर पाई, मार दे भाई दिन, हाथ पैर तोड़ दे ये हमरे, और जमीन छुड़ा रहे। जी चल रहा 2017 से, पापा के हाथ पैर काटे पहले। कितनी बीघा जमीन है आपकी? 8 बीघा जमीन है। कौन के नाम पर है? 8 ही अपने नाम है थी, 4 बेच दी थी, 4 और बच रही, बात छुड़ा रहे हैं मैं जबरदस्ती। ये हाथ पैर काट दे हमरे, मार जाते हैं। कोई नहीं है। कोई और रिश्तेदार कोई नहीं साथ दे रहा, ना कोई है। अब क्या करें, बहुत ज़्यादा दमंग लोग हैं। बाहर के आदमी रहते हैं, बाहर के आदमी साहब द्वारे पीटते हैं तो जो भंगवा छेड़ रहे हैं, उसकी अम्मा भंगवा छेड़ रही है, चुटिया पकड़ के घर में से खींच हुए तैयार हो रही। साहब बताओ हम क्या करना? आरोन की पुलिस कोई बात नहीं सुन रही। एसपी साहब कहाँ गए थे तो कोई सुनवाई नहीं। अभी गए थे तो बोल रही गई हम थाने फ़ोन लगा रहे हैं, बस इतना क्या भगा दे कि जब डुकर जाए और 2 ने और मार के तब जाके हम जेल जाएंगे साहब। अब जिन्हें मार के जब बताओ, मैं तो बार फिर रही हूँ, मुझे मार के 3 दिन आके आदमी घर में फिर बैठे हैं। थाने कोई आरोन की पुलिस नहीं सुन रही, पैसा ले रहे हैं और भगा देते हैं। मैंने जब भगवान पहुँचाए 2 जने वहाँ, तो का बोले आरोन के एसपी इन्हें बंद बैठो भीतर, बैठो इन्हें 2 जने बंद करो। साहब बताओ अब और कहाँ जाए हम? हैं? आप मुख्यमंत्री से क्या जा रहे हैं? मुख्यमंत्री यही चाह रहा है साहब हमारी ज़मीन हमें छुड़वा दो और इन्हें बंद करवा दो, यही क्या वो चाह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब से। यहाँ तो कोई सुनवाई हो नहीं रही हमारी, 2 ही भाइयों के हाथ पैर काट दे। तो हम तो जो कर रहे हैं कहाँ की, उसके द्वारे में जिन्हें 2 जने जहर खबा के भाई मार के हम तो भाई बैठे हैं। भाई हमें अब कोई ताकत नहीं, बाकी पास आदमी हैं 10-10, 12-12 भीतर आदमी बढ़ गए, हमारे पास साहब कोई नहीं है। अब ये मोड़ा मोड़ी है तो से जने का करेंगे? ये तो लाइए नहीं मोड़ा ये मोड़ा मोड़ी है साहब, ये बाल बच्ची है, ये जो जाती है वो बात ही है। बताओ साहब अब हम क्या कर लें, कैसे क्या कर लें? बाहर द्वारे पूरी रात को मार बैठा रही है। आज मैं सकतपुर सरपंच जगवीर सिंह चौहान कलेक्टर साहब से 2-3 बिंदुओं पर मिला। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में खाद्यान्न पर्चियाँ पिछले 4 माह से बंद हैं, गरीब लोग बहुत परेशान हैं, उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा। दूसरा, नगर पालिका का जो टेंचिंग ग्राउंड है वो मृत मवेशियों को ले जाके कहीं भी फेंक रहे हैं, गाड़ नहीं रहे उन्हें, जबकि कचरे को व्यवस्थित एक जगह डालना चाहिए। ये कलेक्टर साहब से बात हुई और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है खाद्यान्न पर्ची भी जल्दी मंगवाएंगे भोपाल लेटर लिखकर, और नगर पालिका को सूचित करेंगे कि वो मृत मवेशियों को नियत स्थान पर गाड़े। आपके क्षेत्र में एक मामला भी देखने को आ रहा है जहाँ पर कुत्ते शिकार कर रहे हैं गाय के बछड़ों का, उसमें क्या कहना है? उसमें कुत्ते भी शिकार कर रहे हैं, और दूसरा क्या है, कचरा खुले में नगर पालिका जो डाल रही है उससे मवेशी पन्नी कचरा खा रही हैं, तो वो काफ़ी नुकसान हो रहा है। ठीक है। पूरा मामला आज आप जनसुनवाई पहुँचे, क्या है आपके साथ?
मैं ग्राम कस्बा मरी से सरपंच साहब हूँ और मुझे घनश्याम रघुवंशी परेशान कर रहा है। वो मतलब गोली मारने की धमकी देता है और एक वो महाराज है विष्णु महाराज, वो भी बागी साथ है, दोनों मिलकर के मेरे मुँह पर हमला करना चाहते हैं। तो आपने इसकी शिकायत करी वहाँ हैं सबसे शिकायत सब में कर रही शिकायत, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी आप कलेक्टर साहब के पास पहुँचे तो उनको क्या कहना? पहुँचे, क्या कहना है उन लोगों? मैंने एक आवेदन ले लाओ बस। मतलब अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही? हाँ, कोई सुनवाई नहीं। क्या कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सरकार से आप? मेरे कहना जो चाहता है कि मैं मेरी पंचायत को काम बिल्कुल मैं ही करूँगा जो चाहता हूँ। नहीं चाहते? मैं कोई साथ नहीं देना चाहता। ये सब आप लोग गाँव से आए? हाँ, मेरे गांव के हैं। क्या कहना है आपका इस बारे में? सरपंच साहब करें वो सही बात है। सही बात है जी। काम नहीं करने दिए यार? काम नहीं करने देते, शिकायत कर देते हैं, पैसे रुकवा देते हैं, खड़ा जाओ जाँच माँच कराओ जी, दुनिया उससे काम है। और क्या पंचायत में काम नहीं करने देते, धमकी देते उनको। जन सुनवाई समाप्त होने के बाद कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कलेक्टर परिसर में जो स्टॉल लगाई गई थी, जहां पर स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा था और अन्य स्टॉल लगाई गई थी, उनके लोगों से बातचीत की कि किस तरह से यहां पर वो लोगों के लिए मदद कर रहे हैं।